फिर देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा असुमेलित है वो आपको बताना है। एक तरफ आपको ये नदी दे रखी है और वो नदी कौन से स्थान से निकलती है ये आपको बताना है। तो सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही बात है ये तो। और बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर, उदयपुर में है, यहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। फिर आपका जाखम नदी, तो छोटी सादरी आपका प्रतापगढ़ से जाखम नदी का उद्गम होता है, तो ये आपका प्रतापगढ़ में, ये भी आपको सही दे रखा है। उसके बाद में बाणगंगा, तो बाणगंगा सेवर की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम नहीं होता है, बल्कि कहाँ से होता है, बेराट की पहाड़ी से होता है। तो ये आपको यहाँ पर गलत दे रखा है, यहाँ पर होगा बेराट की पहाड़ी, बेराट की पहाड़ी। और बेराट की पहाड़ी कहाँ पर है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जयपुर जिले से होता है। तो बेराट की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है। फिर आगे है रूपारेल, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, बिल्कुल उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से इसका उद्गम होता है। तो ये कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपको असुमेलित पूछा था, तो ये बाणगंगा केवल पहाड़ियाँ न होकर के आपके बेराट की पहाड़ी जयपुर इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न आपको दे रखा है, पांचना बांध, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये लवण निरीक्षक उद्योग विभाग भर्ती परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए पांचना बांध, अगर आपसे ये तो सीधा सीधा आपसे जिला पूछा है, अगर जिला ने पूछे आपको गांव पूछे तो ये आपके गुड़ला गांव में है, गुड़ला गांव। और ये कहां पर आपका करौली जिले में है। तो करौली क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पांचना बांध का मतलब क्या है, पांच नदियों का संगम है। पांचना बांध में पांच नदियां हैं, पांच नदियां कौन कौन सी है, एक आपकी है बरखेड़ा, बरखेड़ा, एक है भद्रावती और एक है बेसावट। इन तीन को तो आपको वैसे याद रखना है। देखिए बरखेड़ा में क्या होता है, बी आता है, और भद्रावती भी स्पेलिंग है बी से शुरू होती है, और बेसावट की स्पेलिंग है वो भी बी से शुरू होती है। तो बरखेड़ा, भद्रावती और बेसावट, इन तीनों को तो आपसे बी से याद रखना है। उसके बाद में आपकी माची और आठ, माची और आठ, इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये आपका माची का एम हो गया और आठ का ये ए हो गया, ठीक है। तो ये एम बी ए, लेकिन एम ट्रिपल बी ए है। आप किस तरीके से भी है वो आपको याद रखना है। ये आपका पांचना बांध है, करौली में है, गुड़ला गांव में है, पांच नदियों के संगम के ऊपर। फिर अगला है खस, विशेषकर उत्पादित होती है। खस क्या है, एक प्रकार की घास है, खस है वो घास है। खस घास कौन से जिले में उत्पादित होती है ये आपको बताना है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और डूंगरपुर। खस घास, इसका जो खस घास का उपयोग है ये आपके सुगंधित जो सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन यानी आपका जो मेकअप का सामान होता है, सुगंधित जो पदार्थ होते हैं, सुगंधित पदार्थ, उसके अंतर्गत इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। सुगंधित पदार्थों में, मेकअप के सामान में, सौंदर्य प्रसाधन में कोई सुगंधित आपका जो तेल है, तेल में जो सुगंध आती है वो भी इसी से आती है। आपकी जो शरबत होती है उसको सुगंधित बनाने के लिए भी इस खसखस का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्पादन कहाँ पर होता है ये आपको इसमें पूछा गया है। तो इसका जो उत्पादन है वो आपका खसखस का मुख्य रूप से एक तो होता है भरतपुर जिला, भरतपुर, और दूसरा आपका राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, अजमेर जिला। तो भरतपुर और अजमेर में मुख्य रूप से उत्पादन होता है। यहाँ पर आपको पूछा था, इसमें भरतपुर आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है, यानी किस ऊर्जा का जो उत्पादन है वो कौन से स्थान से होता है, यहाँ पर आपको असुमेलित इसमें बताना है। जैसलमेर से पवन ऊर्जा, बिल्कुल जैसलमेर में पवन ऊर्जा का उत्पादन है वो बहुतायत में किया जाता है। रावतभाटा में परमाणु ऊर्जा, रावतभाटा परमाणु जो विद्युत वगैरह वो रावतभाटा में है, चित्तौड़गढ़ में, ये भी आपको सही दे रखा है। गोरीर, गोरीर है कहाँ पर आपका, झुंझुनू में है, गोरीर झुंझुनू में है। और सौर ऊर्जा का है, बिल्कुल सौर ऊर्जा का सही दे रखा है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। गिरल से भूतापीय ऊर्जा, देखिए गिरल है कहाँ पर आपका, बाड़मेर में है, गिरल बाड़मेर में है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो उत्पादन है वो कोयले के उत्पादन के लिए, यहाँ से क्या उत्पादित होता है, कोयला उत्पादित होता है। और यहाँ से कौन सी ऊर्जा का, तो तापीय ऊर्जा का, ताप ऊर्जा का ये स्रोत है, इसका उत्पादन होता है, भूतापीय ऊर्जा नहीं होता। तो यहाँ पर आपको असुमेलित पूछा गया था, तो गिरल बाड़मेर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गिरल बाड़मेर कोयले के उत्पादन के लिए फेमस है, ताप ऊर्जा इसका आंसर होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, छाबड़ा, कोटा, सूरतगढ़ या काली सिंध। देखिए सूरतगढ़ इसका आंसर होगा। सूरतगढ़ कहाँ पर आपका, गंगानगर में है। यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। और अगर इसकी अक्षमता आपसे पूछी जाए सूरतगढ़ की, तो 2820 मेगावाट इसकी अक्षमता है, सूरतगढ़ गंगानगर। ये कई एग्जाम में पूछा जा सकता है, आरपीएससी के द्वारा लगातार, मसूदन सहायक में भी ये प्रश्न पूछा गया है।
पर्यटन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में रहा है। सांचू पोस्ट कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। सांचू पोस्ट जिस तरीके से आपका जैसलमेर के अंतर्गत जो तन्नोट माता का मंदिर है, उसी तर्ज के ऊपर आपका सांचू पोस्ट के ऊपर भी सांचू माता का मंदिर बनाया गया है। अभी हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया है और आम नागरिकों के लिए इसे सांचू माता मंदिर को ओपन कर दिया है और पर्यटन स्थल के रूप में इसे सांचू माता मंदिर को विकसित किया जा रहा है। आपको बताना है सांचू माता मंदिर यानी कि सांचू जो पोस्ट है वो कहाँ पर है, तो ये आपकी बीकानेर जिले के अंतर्गत स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये लेब असिस्टेंट में पूछा गया है 2022 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम सुमेलित नहीं है, यानी आरटीडीसी जो समूह है राजस्थान में पर्यटन विभाग से संबंधित है, ये आरटीडीसी के द्वारा राजस्थान में जो आर्थिक दृष्टि से कई होटलों का संचालन किया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी होटल है वो कहां पर नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो आपसे इसमें पूछा गया है। ढोलामारू होटल है वो जोधपुर दे रखा है, मुंबल जैसलमेर दे रखा है, काजरी उदयपुर और खादिम अजमेर। तो देखिए इसके अंतर्गत कजरी जो होटल है वो उदयपुर में है, बिल्कुल कजरी होटल उदयपुर में है। खादिम होटल है वो अजमेर में है, ये भी सही है। मुमल तो ये आपको वैसे भी अगर याद नहीं है तो महेंद्र और मुमल की जो प्रेम कथा है उससे भी आप याद रख सकते हो, जैसलमेर की फेमस है तो मुमल होटल है वो जैसलमेर में। लेकिन ढोलामारू जोधपुर ये गलत है। अब अगर आपने चित्रकला शैली पढ़ी है तो चित्रकला के अंतर्गत अपन जो विशेषताएं पढ़ते हैं, ढोलामारू का जो चित्रण है वो जोधपुर चित्र शैली में ही हुआ है, लेकिन ढोलामारू जो होटल है जो आरटीडीसी के द्वारा संचालित की जाती है ये जोधपुर में न होकर आपकी कहां पर है, बीकानेर में है। तो ये आपका इसमें सही हो जाएगा, जोधपुर नहीं है, यहाँ पर क्या होगा बीकानेर होगा, बीकानेर। ठीक है, ढोलामारू होटल कहां पर है, बीकानेर में है। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको ये पर्यटन स्थल दे रखे हैं और वो पर्यटन स्थल कौन से शहर में है ये आपको बताना है। देखिए सोनी जी की नसिया, तो सोनी जी की नसिया कहां पर राजस्थान का रहते हैं, अजमेर में है, तो यहाँ पर ये अजमेर हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर आपकी बूंदी जिले में है। बड़ाबा की छतरियाँ कहाँ पर है, जैसलमेर में है। और सुनहरी कोठी कहाँ पर है, टोंक में है। यानी कि 3, 4 और 2, 1, पहले में 3 और 4, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर 3 और 4, फिर 2 और 1, यानी कि आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये इसमें सही हो जाएगा। फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखो, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एलडीसी 2018 में और आरएस 2000 के अंतर्गत ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और भी कई एग्जाम में जिसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर आपका, कोटा जिले में है। राजस्थान की जो औद्योगिक नगरी है वो आपकी कौन सी, कोटा जिले है। तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, कोटा जिले में है। जो कोटा है वो पहले बूंदी रियासत का ही भाग हुआ करता था, बूंदी रियासत के अंतर्गत ही कोटा आता था। और यहाँ पर कौन से वंश का शासन था ये पूछा जाए तो चौहान वंश का शासन था। और चौहानों की भी कौन सी शाखा पूछा जाए तो हाड़ा चौहान का यहाँ पर शासन था। तो कोटा पहले बूंदी रियासत का ये भाग था और यहाँ पर हाड़ा चौहानों का शासन था। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर आपका, कोटा जिले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा।